नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम आपके पास आए हैं। और आप जानते हैं कि अगर सीटेट निकालना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रामबाण है और उस रामबाण का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप अपनी सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, प्रैक्टिस आदमी को, अभ्यास आदमी को क्या बनाती है और भी परफेक्ट बनाती है। यानी करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हम आप तो मनुष्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी को आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपकी अपनी हिंदी, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी। मात्र दोस्तों 299 रुपये में फ्री डिलीवरी, कोई भी चार्ज नहीं लगना है आपका। फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज नहीं लगनी है। आप आराम से इसको मंगा सकते हैं। अगर आपको मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों और अपनी समस्या को बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल रीतियां किससे सीखते हैं? आस पड़ोस से, धर्म से, स्कूल से, समकक्षीय समूह से। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और तीसरा सही है, पहला और चौथा सही है, पहला तीसरा और चौथा सही है, या पहला तीसरा चौथा सही है। कौन सा सही है ये आपको ऑप्शन चूज करना है दोस्तों। चलिए जल्दी से बताइए, सभी लोग आंसर दें। चलिए सभी लोग आंसर दें बच्चों। चलिए बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। क्या होगा? जल्दी से दे आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल रीतियां किससे सीखते हैं दोस्तों? बच्चा किससे सीखता है? सबसे पहले आस पड़ोस से, बिल्कुल सही है, आस पड़ोस से बच्चा सीखता है दोस्तों। स्कूल से, मैंने आपको बताया था, आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको बताया है कि परिवार और स्कूल दूसरे सेकंड, परिवार से और स्कूल से बच्चा जरूर सीखता है, तो स्कूल से भी सीखेगा। समकक्षी समूह यानी पीयर ग्रुप्स, अपने दोस्तों से भी बच्चा सीखता है, कुछ न कुछ जरूर सीखता है। उनकी भाषा सीखता है, उनके द्वारा कहे गए उनके कल्चर सीखता है, उनके पहनावे सीखता है, तो ये सब चीज़ें यानी सीखता है। धर्म से यहाँ पे नहीं बताया गया है कि धर्म से सीखता है, नहीं सीखता। ठीक है, तो धर्म ऑप्शन आपका नहीं है, यानी कि आपका पहला, तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीन पियाजे, ये महान आत्मा, मैंने आपको दोस्तों बताया था कुछ भटकती हुई आत्मा जो है आपके एग्जाम में जरूर आएंगी, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए और आपके सिगमंड फ्रायड हो गए। तो ये महान आत्माएं आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका पीछा। आपके सीटेट एग्जाम में ये जरूर आना ही आना है इनको। तो दोस्तों इन महान आत्माओं को कैसे वश में किया जाए, तो इनके बारे में आप पढ़ के जाइए, जैसे एग्जाम में सारे मंत्र इनके फेल हो जाए, जो भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। तो आइए दोस्तों जीन पियाजे महान आत्मा के बारे में जानते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके सी टेट 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, और टेट में भी श्योर आ सकता है, सुपर टेट में भी आने की संभावना है, पूरी संभावना है। जल्दी से आंसर दें बच्चों।
क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चों, वेरी गुड, क्या बात है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन की बात यहाँ की जा रही है दोस्तों। तो अनुकूलन कैसे आपको समाहित करेगा, जैसे समायोजन व समावेशन। समायोजन व समावेशन ही होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए इज द राइट आंसर, बाकी चीजें नहीं होंगी आपकी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ध्यान देना है, सही है बात करनी है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेशों से प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों आपके डेवलपमेंट यानी विकास से क्वेश्चन है। विकास डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें विकास से संबंधित विकास और वृद्धि टॉपिक है। आप उसको पढ़ लेंगे अगर एक बार, तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए आप सर्च कर सकते हैं CDP बाई रत्नेश सर। CDP बाई रत्नेश सर आप अगर सर्च करेंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। आराम से आप YouTube पे देख सकते हैं और उसमें आप डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि वाली वीडियो देख लेंगे तो आपका ये पॉइंट और ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप बताइए क्या होगा इसका, कौन सा कथन सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी मेरे शेर, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। आइए एक्सप्लेन करते हैं। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये नहीं होता है, गलत है। विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी आपका गलत है। सही है, सही बताना है दोस्तों इसमें। विकास प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत है। आपकी संस्कृति से प्रभावित होता है विकास दोस्तों, तो ये भी गलत है। सिर्फ आपका विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम यानी कि जन्म से लेकर कब्र तक विकास की प्रक्रिया दोस्तों वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम, वॉर्म टू टॉम कहा जाता है, यानी कि जन्म से कब्र तक, जन्म से कब्र तक, जन्म से कब्र तक आपका क्या चलता है, विकास चलता है दोस्तों। जन्म से कब्र तक आपका क्या चलता है, विकास चलता है दोस्तों। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। बालकों के व्यवस्थित या नहीं, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धत करके सटीकता से वे पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व असतत होती है। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। आप जल्दी से सभी लोग टाइप करिए, क्या होगा आंसर। बालकों के व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बालकों के व्यक्तिगत विकास, ए नहीं होगा दोस्तों, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की दर अलग अलग होती है। इसमें यह कहा गया बच्चों कि सभी बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है, यानी कुछ बच्चों में विकास तीव्र गति से होता है, कुछ बच्चों में धीमे धीमे गति से होता है। तो ये चीजें हैं बच्चों, सबकी क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है डेवलपमेंट की। तो सी इज द राइट आंसर। आपका व्यक्तिगत विकास की बात की जा रही है दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर।
ये आपका दोस्तों एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच प्रारंभ हो गया है। कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपए में। आप महा बचत ऑफर है दोस्तों। अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और अपने देश के लिए कुछ करना है तो इससे सुनहरा मौका कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक है, सभी लोग इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, जीन पियाजे के फिर आ गई महान आत्मा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की सक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए, जीन पियाजे एक ऐसी महान आत्मा थी जो आपके सीटेट एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन उनसे आए हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चेक कर लीजिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए। ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2021 और 2022 से लिए गए हैं, जो ऑनलाइन पेपर्स हुए गए हैं सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो आइए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? संवेदी चालक होगा, पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा, अमूर्त संक्रिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, और ये टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी इसकी संभावना है, मेरी पूरी संभावना है कि आ सकता है। जल्दी से आंसर दें इसका, क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? बहुत बढ़िया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। क्या बात है, क्या बात है। कुछ ए दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। संवेदी चालक नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगा, अमूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक इज द राइट आंसर। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज द राइट आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चों जिसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर पर बच्चे लंबाई और भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं के व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये अवस्था थी आपकी कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत देखिए, महान आत्मा आ गई ना, लेव वाइगोत्स्की, ये महान आत्मा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? आइए, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चे की आत्म केंद्रिता दर्शाता है और बच्चे के चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग बताएं, क्या होगा आंसर इसका? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। व्यक्तिगत वाक क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्पीच क्या होती है? इंडिविजुअल स्पीच जब आप आपस स्वयं बात करते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल यानी कि आप स्वयं आपस में बात करते हैं तो उसे क्या करते हैं? बच्चे के सोच में रुकावट पैदा करता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, नहीं, गलत है। बच्चे के चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, ये भी गलत है बच्चों। बच्चों की अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, अपनी सोच में क्या करना, विनियमित करने में मदद करता है, यानी उसको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मोटिवेट करता रहता है। हाँ, मुझे ये लक्ष्य, ये
पाना है, ये करना है, ये करना, आई विल डू इट, मुझे सीटेट निकालना है, मुझे क्या कहते हैं, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एसआई बनना है, तो वो मन में सोचता रहता है, मन में सोचता रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें आपको याद करनी रहती है तो मन में आप क्या करते हैं, सोचते रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांतों के साथ व्यक्तिगत वाक यानी स्वयं कहते रहते हैं कि ये हमें पढ़ना है, ये हमें रिवाइज करते रहते हैं, जो टॉपिक होता है आप उसको रिवाइज करते हैं। हाँ, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab a+b। तो आपको देख के कुछ लोग सोचेंगे अरे यार पागल उगल हो गया है क्या, पर वो नहीं, ये नहीं जानते कि वो आप याद कर रहे हैं वो चीज़ होती है, यानी व्यक्तिगत वाक यानी कि इंडिविजुअल स्पीच होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग महान आत्मा आ गई, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है दोस्तों? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने कहा लॉजिकल क्वेश्चंस देता है सीटेट में, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। अगर आपका कॉन्सेप्ट लॉरेंस कोहलबर्ग का क्लियर होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे, और मेरे शेर उम्मीद है बहुत जल्दी दे पाएंगे। जल्दी से दे आंसर सारे शेर, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप, आपको लगे कि जो इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आइए देखते हैं। यानी पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर नहीं खेलने देगी, हमें नहीं खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो किस चरण में है? अच्छा लड़का अच्छे लड़के अभिविन्यास नहीं होगा दोस्तों, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास नहीं होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत नहीं होगा, आज्ञा पालन एवं दंड अभ्यास यानी कि वो अपनी टीचर की आज्ञा का पालन कर रही है और दंड से भी वो डर रही है, अगर जाएंगे तो टीचर पिटाई करेंगे। तो इस चीज को, वो दोनों चीज को देखते हुए कर ये भाई हम नहीं जाएंगे बाहर खेलने। ठीक है दोस्तों, तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की महान आत्मा, फिर आ गई आपकी लेव वाइगोत्स्की। यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों को अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकता है? अधिगम में शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा, और सीटेट में तो पूछा ही गया है, टेट में और सुपर टेट में देखिएगा 101% ये क्वेश्चन जरूर आएगा। उपयुक्त इनाम देकर, सख्त सजा देकर, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव कर उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर। क्या बात है, जल्दी से आंसर दें। और ये हलवा क्वेश्चन है, मेरे बच्चों ने अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर दे सकते हैं आप। जल्दी से दें आंसर, क्या होगा? एक टीचर बनकर यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर देना है। यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है आप सभी का, वेरी गुड। कोई बी बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक, एक टीचर बन जाना है यहाँ पे, एक शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकता है, यानी सीखने में, अधिगम इन द सेंस सीखने में किस प्रकार से मदद कर सकता है एक टीचर। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त इनाम देगा, कभी नहीं इनाम नहीं देना भाई। एक अगर वो एक काम अच्छा किया फिर आपने इनाम दिया, चलिए फिर वो दूसरा काम अच्छा किया फिर आप उसको इनाम, तो ऐसे ही वो कई कार्य करता रहेगा फिर आप इनाम ही देते रह जाएंगे, तो हो गया फिर कल्याण। हाँ, तो सख्त सजा देगा बिल्कुल नहीं। अगर हम सख्त सजा देते हैं बच्चों को तो बच्चे के अंदर भय बैठ जाएगा, तो वो दोबारा आपसे कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, वो डरेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछने में, प्रश्न पूछने में बिल्कुल नहीं, सजा नहीं देंगे। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा के, नकल तो बिल्कुल आपको नहीं करवानी, अगर नकल करवा दिए तो बच्चा क्या सीख पाया? हाँ, अगर यही सोचिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि भाई नहीं इसका आंसर ये होगा और हमने थोड़ा सा ऐसे हिंट दे दिया आपको, तो फिर आप सीख पाएंगे, आप थोड़ा चिंतन कर पाएंगे, अपने इस दिमाग को जोर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये है मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। जैसे कि अगर बच्चे को क्या मदद करनी चाहिए आपको, बच्चे को किसी चीज़ में अगर दिक्कत हो रही है, आप एक टीचर हैं, बच्चे को जानना है, बूझना है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। बेटा बताओ क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है, सीडीपी क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैथ क्यों नहीं समझ में आ रहा है बेटा, हिंदी क्यों नहीं समझ में आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है बेटा, तो आप उसकी मदद करिए।
उसको बताइए, उसको समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए कि कहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है, तब आप एक बेस्ट टीचर भी कहे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप भगवान करें कि आप भविष्य में टीचर बने, तो ये टीचर्स की क्वालिटी होनी चाहिए कि हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकें। कोशिश करिए कि आप उसको, उसकी जो भी यानी प्रॉब्लम है उसे आप तुरंत सॉल्व करें। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आपके हिंदी व्याकरण का नया बैच दोस्तों स्टार्ट हो गया है, नया बैच प्रारंभ आपके नितिन सर के द्वारा, अपनी हिंदी नितिन सर के साथ, अपनी हिंदी नितिन सर के साथ ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कुछ भी जानकारी आपको लेनी है तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इस बैच को लेने में आपको, तो आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बैच आपके लिए, सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आपके हर एग्जाम के लिए। आइए, तो आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर एक महान आत्मा, ये भी है, ये महान आत्मा आ गए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? नहीं है पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, ये होगा। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, ये होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती, अपितु कोई कई प्रकार की होती है, ये होगा। बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम से संबद्ध नहीं किया जा सकता, कि ये होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम सीटेट 2021 में आया हुआ है, टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें बच्चों, क्या होगा? कह रहा है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? नहीं है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धि क्या होती है? कई प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये भी सही है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से संबद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल एकाकी आयाम से संबद्ध बुद्धिमत्ता को नहीं किया जा सकता, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा, बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, ये भी सही है। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशेषता, ये गलत है दोस्तों, ये नहीं करता। बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वो क्या होती है? चलायमान होती है दोस्तों, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती घटती रहती है बुद्धिमत्ता। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। एक कथन सही आपका नहीं है, बाकी कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके सीटेट में भर भर के पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो क्या ये जानते हैं क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यक्रम का लचीलापन, फ्लेक्सिबल ऑफ करिकुलम, या पाठचर्या का मानकीकरण, या पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, या पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना। 10वां क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीटेट 2021 में आया हुआ है, सीटेट 2021 में आया हुआ है। टेट और सुपर टेट दोनों में आने की संभावना है 101%, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, ऐसा ना हो कि आप परीक्षा दे के आए और अरे रत्नेश सर ने जो पढ़ाया था अगर पढ़ लिए होते तो ये आंसर सही हो जाता। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, बिल्कुल नहीं। रटने पे तो उसने विरोध किया है दोस्तों कि रट कर याद करना या याद करवाना बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा बिल्कुल नहीं, बच्चों को करके सिखाइए, डूइंग विथ लर्निंग, यानी वो करके सीखें बच्चे। ठीक है, तो डी इज द बिल्कुल नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक गैर संदर्भीकरण, बिल्कुल नहीं। पाठ्य पुस्तक गैर संदर्भीकरण होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं है। पाठचर्या का मानकीकरण, बिल्कुल नहीं। स्टैंडर्ड्स ऑफ, ये भी नहीं होगा दोस्तों।
पाठचर्या का लचीलापन, आपका जो पाठ्यक्रम हो या सिलेबस होना चाहिए वो क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए दोस्तों, आपके अनुसार होना चाहिए, ये नहीं आपको थोप दिया जाए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर। इस पे ज़्यादा जोर दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, मूल्यांकन, ये भी टॉपिक आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, अधिगम करता, यहाँ अधिगम होगा, म होगा, अधिगम करता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों को तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चों को लेबलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, बताइए, जल्दी से आंसर दें इसका, सभी बच्चे आंसर दें, क्या होगा इसका। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, ये भी नहीं होगा दोस्तों। मानक वर्ग के बच्चों को लेबलिंग करना बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना होता है मूल्यांकन का केंद्र। यानी कि मूल्यांकन, आपका अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि आप क्या सीख रहे हैं, ठीक है, और कैसे सीख रहे हैं। जैसे हमने आपका राइटिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट ले लिया, आपसे हमने मौखिक टेस्ट ले लिया, तो हमें पता चलेगा कि आप क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, क्या और कैसे सीख रहे हैं, ये चीज़ें हमें पता चलेंगी दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी आपका राइट होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सीटेट 2021 में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था और आपके टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों का सक्रिय भूमिका होती है। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे सिर जरूर बता लेंगे, मुझे इसका पूरी उम्मीद है। 12 का क्या होगा, क्या बात है, क्या बात है। एक बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा, आप सोचिए, क्या शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, एक टीचर की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। टीचर की तो मेन भूमिका होती है, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय। अरे वाह, यानी कह रहे हैं कि टीचर सक्रिय है और छात्र निष्क्रिय, गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर टीचर एक्टिव है और छात्र निष्क्रिय है तो क्या आप उसको कुछ सिखा सकते हैं, कभी नहीं सिखा सकते। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। ये लो, अब यहाँ भी इन्होंने उल्टा कर दिया भाई, विद्यार्थी सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय, कभी नहीं अधिगम प्रक्रिया हो सकती, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। टीचर भी सक्रिय यानी एक्टिव होना चाहिए और स्टूडेंट भी एक्टिव होना चाहिए, तभी आपका वो यानी अधिगम सही कहा जाएगा, तभी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, तभी आप गुड टीचर बन सकते हैं, तभी आपकी टीचिंग जो होती है वो बाल केंद्रित हो सकती है। बाल केंद्रित शिक्षा उसी को कहते हैं जब इसमें शिक्षक और बच्चा दोनों क्या हों, सक्रिय हों दोस्तों। ठीक है, यानी एक्टिव। नेक्स्ट, आरओ हिंदी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों बैच प्रारंभ हो गया है। मात्र 499 रुपये में फ्री डिलीवरी, सभी ऑर्डर कर सकते हैं अपनी हिंदी। ये आपकी आरओ की बुक है, आप इसमें 3000 सवाल हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इस क्वेश्चन से पता नहीं एग्जामिनरों को क्या प्यार हो गया दोस्तों, भर भर के ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सीटेट में पूछा गया है दोस्तों, और टेट और सुपर टेट में भी आने की संभावना है। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। एक टीचर बन के आपको आंसर देना है दोस्तों, एक टीचर बन के आपको आंसर देना है किससे बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। आखिर क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दें। किससे बचना चाहिए दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, यानी कह रहा है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाले कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। चर्चा के विविध सांस्कृतिक उदाहरण लाना नहीं, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, विद्यार्थियों को भी सम्मान और स्वीकृति को संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं, प्रभावी संस्कृत के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। ये होता है, इसमें सारी बातें समाहित हैं दोस्तों, सारी बातें इस सेंटेंस में समाहित हैं, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने में उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैकल्प, लेखन वैकल्प, वाचन वैकल्प, गति समन्वय वैकल्प। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका भय से संबंधित है। आपको याद होगा मेरी क्लास अगर आपको तो देख लेंगे, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलेलिया, यही सब वाली बुक वो है टॉपिक से, और इसका आप आंसर दीजिए। मेरे सारे शेर हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, जरूर आंसर दे लेंगे। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, इसका जल्दी से आंसर दें। पढ़ने और उनकी व्याख्या करने में उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। ये वो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये उससे संबंधित नहीं है। ये वाचन वैकल्य होगा इसका। लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, गति समन्वय नहीं, ये उस वाचन वैकल्य रीडिंग ऑप्शन है। ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों वो नहीं है, ठीक है, वाचन वैकल्य होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है दोस्तों? किससे बचना महत्वपूर्ण है? ए, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। क्या होगा आंसर दोस्तों, जल्दी से दें। ये भी टॉपिक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये गतिक दिव्यांगत बच्चों विद्यार्थियों की बात कर रहा है, जो बेचारे हैंडीकैप विद्यार्थी होते हैं उनकी बात कर रहा है कि दिव्यांगत वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उनसे किससे बचना महत्वपूर्ण है। पहला, विद्यालय के सभी क्षेत्रों का रैंप और लिफ्टों से समतल करना। किससे बचना महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूछ रहा है आपका
तो विद्यालय के सभी क्षेत्रों को लिफ्ट समतल करना नहीं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना नहीं, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना नहीं, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ये बचना महत्वपूर्ण है। ऊपरी मंजिल पे कक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होगा, चढ़ने में दिक्कत होगी बच्चों, तो ये नहीं होगा। बाकी चीज़ें तो होनी चाहिए, ये नहीं होगा कि ऊपरी मंजिल पे कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, ये नहीं होगा, इससे बचना चाहिए। ये चीज़ें नहीं ऊपर होगी, वो हैंडीकैप स्टूडेंट होंगे बेचारे, कैसे चढ़ पाएंगे, ये नहीं होगा। ए इज द राइट आंसर। यूपी सुपर टेट का आपका नया बैच प्रारंभ हो गया है। वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीडीएफ और स्टडी मटेरियल सारे आपको मात्र 1999 रुपए में दोस्तों। आई नेक्स्ट, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? किस रणनीति से बचना चाहिए? स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, और शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, रणनीति से बचना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, तो स्मृति सहायक विधियां लागू करना नहीं होगा, संगठनात्मक चार्ट बनाना नहीं होगा, अशब्द शब्द का प्रस्तुत करना, इससे बचना चाहिए दोस्तों। ये सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोग ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया। कुछ बच्चे नहीं दे पाए थे, चलिए कोई बात नहीं, सी होगा। नेक्स्ट करते हैं, जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। ये क्या होगा, जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, ये होगा बी, अव्यवस्थित और असंगठित, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। क्या होगा, जल्दी से आप आंसर दें इसका। जब सीखी जाने वाली सामग्री हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, क्या होगा, कैसे सीखते हैं? बहुत ही बढ़िया। जटिल और व्यापक बिल्कुल नहीं होगा तो कैसे सीख पाएंगे? अव्यवस्थित और असंगठित होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा दोस्तों। उनके सामाजिक संदर्भ से भिन्न होगा तो भी नहीं सीख पाएगा। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए, रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि क्या होना चाहिए, उनके मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई चीजें अगर रहेंगी तो बच्चा जल्दी सीख पाएगा दोस्तों। अगर आप किसी भी चीज को अगर सीखना है, आपको थोड़ा बहुत अगर नॉलेज उससे आपको है तो उस चीज के बारे में आप और भी जल्दी से सीख लेंगे। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट में आया है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। क्या होगा, अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। 18 का, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं। क्या होगा आंसर, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? विफलता में योगदान देता है, कौन सा देगा आप बताइए। विफलता की बात कर रहा है, कौन सा शैक्षणिक विफलता में योगदान देगा? अनुभवात्मक शिक्षा बिल्कुल नहीं देगा, ये तो अच्छी बात है। समावेशी दर्शन नहीं होगा दोस्तों, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम आपकी विफलता में योगदान देता है। अगर आपका पाठ्यक्रम गैर प्रासंगिक है तो आपके यानी कि आपकी जो शैक्षिक उपलब्धियां विद्यार्थियों की है वो विफलता हो जाएगी। विफलता में योगदान प्रदान करती है आपकी कौन, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों, बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों। आपका बैच शुरू हो चुका है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इसको ज्वाइन करें, मात्र 999 रुपए में। कोई भी दिक्कत परेशानी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। ये भी दोस्तों इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस कई बार आ सकते हैं, कई बार भर भर के पूछे गए हैं। ये इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पढ़ के जाइएगा।
बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है। बच्चे में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेट सी टेट में तो पूछा ही गया है, सुपर टेट में भी आने की संभावना है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया। आइए जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 क्या कहता है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री निष्क्रिय प्राप्त करता है। बिल्कुल नहीं भाई, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय प्राप्त करता है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। अरे बिल्कुल नहीं भाई, होती है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। बिल्कुल नहीं, रटने के माध्यम से सीखते हैं कि करके सीखने के, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं बच्चा जल्दी से। ये गलत है, ये गलत है दोस्तों। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। डी इज द राइट आंसर। बच्चे ज्ञान की भूमिका में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, राष्ट्रीय पाठ चर्चा 2005 के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? आरोपण, नकल, समस्या समाधान, निष्क्रिय ध्यान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और हलवा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अगर मूल्यांकन के प्रति, तो इसका आंसर तुरंत दे देंगे आप। पूछ रहा है किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सभी। आरोपण नहीं होगा दोस्तों, नकल भी नहीं होगा, निष्क्रिय ध्यान नहीं होगा, समस्या समाधान इज द राइट आंसर। सी होगा, सी इज द राइट। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने, वेरी गुड, समस्या समाधान होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। लड्डू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। जरूर जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी इसका। बहुत बढ़िया आंसर है, क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 21 का। बहुत भी बढ़िया। स्वयं के ज्ञाता होना, स्वयं के ज्ञाता होना ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? स्वयं के ज्ञाता होना या जागरूकता क्या दर्शाती है? यानी आप क्या है? अभ्रांति है, नहीं होगा। स्मृति सहायक विधि है, नहीं होगा। अभिप्रेरण नहीं, अधिसंज्ञान होगा दोस्तों। क्या होगा? कॉग्निजेशंस, यानी अधिसंज्ञान। ए इज द राइट आंसर। यानी कि अधिसंज्ञान में क्या होता है? स्वयं के ज्ञाता होना या ज्ञान या जागरूक होना। ठीक है, क्या होता है? जागरूक होना अधिसंज्ञान कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके वीडियो एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट दोस्तों विथ वीडियो सोल्यूशन। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है? विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने से, आप तो नहीं बोर हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चंस एक न एक बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। तो शायद सोचिए कि आपके इसी टेस्ट में से कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए तो आप क्या करेंगे? पछताने के अलावा और कोई आपके हाथ में अगर रत्नेश सर ने जो पढ़ाया होता, अगर मैंने पढ़ लिया होता तो मेरा ये क्वेश्चन सही होता। और दोस्तों, सफलता और असफलता एक नंबर से होती है। आप एक नंबर से अगर आपका कम है तो आप असफल हो जाएंगे, अगर एक नंबर आपका अधिक है तो आप सफल हो जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान यहीं रखे करिएगा, ध्यान यहीं केंद्रित करिएगा। ठीक है, आइए। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर क्या हो? बोरियत महसूस होने की संभावना कब होती है विद्यार्थी को? ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट बन के आपको आंसर देना है, क्या होगा?
अगर आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर तो ये भाई होगा, बिल्कुल होगा। बोरियत नहीं महसूस होगी, उन्हें सफलता मिलने पर, अगर आप सफल हो रहे हैं किसी भी कार्य को करने में तो आपको बोरियत महसूस होगी, बिल्कुल नहीं महसूस। जैसे आप अगर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व होता जा रहा है तो आपको बोरियत महसूस होगी, बिल्कुल नहीं, अरे सॉल्व हो रहा है। जब आप नहीं लगा पाते, सॉल्व नहीं कर पाते, तब बोरियत महसूस होती। अगर सफलता मिल रही है तो बोरियत नहीं होगी, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, अपनी गतिविधि को आप जब महत्व नहीं देते हैं तब आपको क्या होती है, बोरियत महसूस होती है। जब किसी आपकी गतिविधि को कोई महत्व नहीं देता तब आपको क्या होता है, बोरियत महसूस होती है दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सी टेट में तो पूछा गया है, टेट और सुपर टेट में भी पूछ सकता है दोस्तों। गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। विकास का बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। शीर्षगामी, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। शीर्षगामी सिद्धांत आपका विकास, शीर्षगामी सिद्धांत विकास का सिद्धांत भाषा विकास पे नहीं होता है, संज्ञानात्मक विकास पे नहीं होता है, नैतिक विकास। ये होगा बच्चों गामक विकास पे होगा। किस पे होगा? गामक विकास पे होता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये आपकी नितिन सर के द्वारा दोस्तों लिखी गई हैंड राइटिंग, सारी सब्जेक्ट लिखी है नितिन सर ने आपकी परीक्षा को देखते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, सारी बुकें बहुत ही लाभकारी हैं, तो जल्द से जल्द इन्हें परचेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्रच्छन्न आवृत्त समाजीकरण, सक्रिय समाजीकरण, क्या होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया। मेरी वीडियो दोस्तों, आप सोशलाइजेशंस वाली जो वीडियो है आपकी, वो आप अगर आप देखेंगे इसमें तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। यानी परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं दोस्तों, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? द्वितीयक समाजीकरण हो गई, सेकंड सोशलाइजेशन, प्रच्छन्न आवृत्त समाजीकरण नहीं होगा, सक्रिय समाजीकरण नहीं, प्रारंभिक अर्ली सोशलाइजेशन यानी फर्स्ट स्टेज होती है आपकी प्रारंभिक समाजीकरण स्टेज। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सोशलाइजेशन वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप तुरंत दे देंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? जोरम ब्रूनर ने, डेविड ऑसबेल ने, रॉबर्ट एम गायने ने या लेव वाइगोस्की ने? ये महान आत्माएं हैं। फिर से आगे भटकती हुई, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने। समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संप्रत्यय किसने किया था प्रतिपादित दोस्तों? जेरोम ब्रूनर ने किया था। ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? समीपस्थ विकास का, नहीं सॉरी दोस्तों, जेरोम ब्रूनर नहीं होंगे, डेविड ऑसबेल भी नहीं होंगे, रॉबर्ट एम गायले नहीं होंगे, लेव वाइगोस्की होंगे दोस्तों, डी लेव वाइगोस्की होंगे। समीपस्थ विकास की बात कर रहा है दोस्तों, समीप विकास क्षेत्र के संप्रत्यय किसने किया था? समीपस्थ विकास की बात कर रहा है, इसमें लेव वाइगोस्की होंगे, जोरम ब्रूनर नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। ये महान आत्मा भटकती हुई आपके एग्जाम में जरूर आएगी दोस्तों, लेव वाइगोस्की, ठीक है। आइए,
अपनी हिंदी सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी, मात्र 299 रुपए में दोस्तों, फ्री डिलीवरी, कोई चार्ज आपकी नहीं लगनी है दोस्तों, फ्री डिलीवरी है ये आपके नितिन सर के द्वारा अपनी हिंदी। कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको इस किताब को लेने में तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और कौन था आज का मेरा टॉपर स्टूडेंट वो भी बताएं कि हाँ मैंने सर इतना स्कोर किया, 24 क्वेश्चन मेरा इतना स्कोर हुआ, और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको अगले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में अगर मैं सेट लाता हूं तो और भी अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, टेट का हो या सुपर टेट का, तो वो उसमें मैं इंक्लूड जरूर करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।